हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, इसका टॉपिक है, वैसे तो टाइमलेस रीडिंग है ये। और जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कि न्यू ईयर जो है हमारा आने वाला है। बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, ठीक है, कुछ डेज़ बाकी रह गए हैं न्यू ईयर आने में। तो देख लेते हैं कि आप न्यू ईयर में आपका जो रिलेशनशिप है, लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है, जो भी लाइफ है आपकी, आपके पर्सन के साथ, वो कैसी रहने वाली है। ठीक है, तो टाइमलेस रीडिंग है गाइस ये। तो टाइमलेस रीडिंग का सबसे अच्छा चीज़ ये होती है कि इसका कोई टाइम नहीं होता है। मतलब जब भी आपको मिले, चाहे वो कोई भी डे हो, कोई भी मंथ हो या कोई भी ईयर हो, ये उसी डे से वर्क करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो बट ये देख लीजिएगा कि आपसे रेजोनेट हो रही है कि नहीं। मतलब आपको लग रहा है कि जो मैं रीडिंग कर रही हूँ या मेरा कार्ड देखकर वो बिल्कुल आपसे रेजोनेट हो रही है। अगर रेजोनेट हो रही है तो आप इस रीडिंग को पूरा देख सकते हैं। ठीक है, और आप इस रीडिंग को किसी भी साइन से देख सकते हैं, जैसे कि मून साइन हो गया, आपका विनस साइन हो गया या सन साइन हो गया। वैसे तो टैरोट कार्ड होते हैं वो सन साइन से ही देखने चाहिए, बट अगर आपको नहीं पता है अपना मून साइन विनस साइन, उससे भी देख सकते हैं। बट रेजोनेट जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा कि रेजोनेट हो रही है आपकी या नहीं हो रही है। हो रही है तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। अब कि नए साल में आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ कैसा रहने वाला है। तो कार्ड ले लेते हैं हम। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं, थोड़ा सा मैं और सफल कर लूँ ताकि बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग जो कार्ड है वो बिल्कुल आपके लक के अकॉर्डिंग आए। चलिए देखते हैं कौन कौन से कार्ड हैं जो आए हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, हर्मिट, एस ऑफ वैंड्स, द एम्परर, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 कार्ड अब हम सफल करके लेंगे, 2 या 3 कार्ड हम सफल करके लेंगे। ठीक है, ओके, इतने सारे कार्ड नहीं चाहिए, हमें बेसिकली 2 कार्ड्स ही चाहिए। देख लेते हैं 2 कार्ड सब कौन से निकल कर आते हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, अच्छा, तो किंग ऑफ कप्स का निकल के आया है आपके लिए एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। कार्ड पूरे हो गए हैं गाइस, एक और ले लेंगे हम बस लास्ट। देखते हैं कौन सा कार्ड लास्ट को निकल कर आता है। अच्छा, किंग ऑफ सोर्ड्स। ठीक है गाइस, मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, और जो जनरल रीडिंग है वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैच हो जाए, हर किसी के साथ रेजोनेट हो जाए। बट अगर आपके साथ मैच हो रही है या रेजोनेट हो रही है तो आप इस रीडिंग को ज़रूर देखिए और अंत तक देखिएगा। ठीक है, एंड अगर
अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग जो है वो मेरे से करानी है, आप चाहते हैं कि अपनी पर्सनल रीडिंग आप मेरे से कराएं, तो आप करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग जो होती है उसका चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको लगता है कि हाँ आपको पर्सनल रीडिंग जो है वो करवानी चाहिए तो आप करवा सकते हैं, बट वो जो सर्विस होती है वो पेड होती है, चार्ज होता है पर्सनल रीडिंग का। ठीक है, तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं हम। एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ आपको कि बहुत से लोग कहते हैं मैम पर्सनल रीडिंग का चार्ज क्यों होता है। देखिए, पर्सनल रीडिंग का चार्ज इसलिए होता है गाइस क्योंकि वो आप पूरा अपना पर्सनली करवाते हैं। क्योंकि जनरल रीडिंग जो होती है वो मैं यूट्यूब पर करती हूँ तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कोई भी देख सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप अपना पर्सनली अपना पूरा दिखवाएंगे, अपनी डिटेल देंगे अपना और अपने पर्सन का सब कुछ, मैं आपका इंडिविजुअल देखूँगी 100% जो कि रेजोनेट भी होती है, तो फिर उसका चार्ज होगा क्योंकि मैं अलग से आपको सर्विस दे रही हूँ, इसलिए उसका चार्ज होता है। चलिए ठीक है, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं कि भाई नए साल में क्या है आपके रिलेशन में, कैसा रहेगा नए साल पर यानी कि न्यू ईयर पर 2021 में आपका रिलेशन आपके पर्सन के साथ। गैस मुझे यहाँ पर बेसिकली तो चीज़ें जो है वो कार्ड जो है बहुत सारे दिख रहे हैं, एनर्जी भी है मैं कैच कर रही हूँ आपकी, बट मुझे कुछ पास्ट की एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है। काफ़ी मतलब इसमें एनर्जी ऐसी आई है कि पास्ट की, कि आपके काफ़ी लॉस भी हुए हैं आपके रिलेशन में। अगर मैं बोलूँ पास्ट की मैं बात करूँ, नियर बाई पास्ट या फिर बहुत ज़्यादा डीप पास्ट की मैं बात करूँ, तो कहीं ना कहीं लॉस जो है मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं रिलेशन में। इस टाइम पर अगर मैं करंट फीलिंग बोलूँ तो बहुत कुछ सहा है आपने अपने रिलेशन में, मतलब चाहा बहुत कुछ था इस रिलेशन से, जो भी आपका करंट में रिलेशन है इससे या फिर जो पास्ट में था, बहुत कुछ चाहा था आपने इनसे। बहुत चाह से मतलब आपने एक इमोशनली आप जो है इंसान वो पर्सन है बहुत ज़्यादा, और आपने बदले में लव के बदले में लव चाहा था कि भाई मैं किसी की केयर करता हूँ या मैं किसी की केयर करती हूँ, तो बदले में भी मुझे ऐसा पार्टनर मिले या ऐसा पर्सन मिले कि बिल्कुल वो भी मेरी जो है वो केयर करे या फिर मेरी जो है वो बात को सुने समझे। तो इस टाइप की आपकी चाहत थी कि अगर आप ट्रू करें तो आपको आपके साथ भी अच्छा हो, ट्रू हो, मतलब फीलिंग को आपकी समझे, बट हुआ नहीं ऐसा। मुझे जहाँ पर मैं इन कार्ड्स को देख रही हूँ तो कहीं ना कहीं आपकी ये चीज़ें जो है आपने चाहा था वो कहीं ना कहीं मुझे इसमें पूरी होती हुई इतनी नहीं दिखाई दे रही है। अगर मैं पास्ट में देखो कहीं ना कहीं चीट हुए हैं आप, कहीं ना कहीं दिल दुखा है आपका, कहीं ना कहीं पर्सन ने ब्लॉक भी किया है और ब्लॉक हुए भी हैं, और आपने खुद भी आगे गुस्से में अपने पर्सन को जो है ब्लॉक किया है, जो कि मैं इस परिस्थिति को मैं देख पा रही हूँ कि ऐसी पोजीशन हुई कि आपने हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मैं देख रही हूँ गाइस कि थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से आप जो है आपका रिश्ता जो है, मैं बोल सकती हूँ कि रिश्ते जो है आपका रिलेशन जो है वो उतना ज़्यादा नहीं रहा जैसे पहले था, पहले हुआ करता था कि आप एक दूसरे पर बिल्कुल ट्रस्ट करते थे बहुत ज़्यादा, एक होता है ट्रस्ट करना, पूरी तरीके से आप ट्रस्ट करते थे, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चीट हुए हैं, चीट किया है, चीट हुआ है आपके साथ, धोखा हुआ है आपके साथ, और उन सब चीज़ों में आके कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो मतलब इतना ज़्यादा जो आपने ट्रस्ट किया या इतने एफर्ट्स किया, शायद उसके लायक वो थे नहीं जो आपने कहा, लेकिन फिर भी जो है आपने बहुत ज़्यादा सहा। लेकिन अंत में आके कहीं ना कहीं ऐसा हुआ कि उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर आप ही बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा परेशान हो गए या टेंशन में आ गए कि भाई आपको ऐसा महसूस भी होता है, लगता भी आपको कि जो पर्सन है वो कहीं और इंगेज है, कहीं और इंगेज है, आपको उतना टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि पहले से बहुत टाइम देते थे आपको, जैसे मैं देख पा रही हूँ उसमें। और करंट में भी सिचुएशन जो निकल कर आ रही है, शायद आपको यही शिकायत है कि आप जो है ना तो उतना टाइम देते हैं ना उतना रिस्पॉन्स देते हैं, इग्नोर सा करते रहते हैं, आपके पर्सन जो है आपको इग्नोर करते रहते हैं। ये चीज़ जो है आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस चीज़ पर, और बहुत ज़्यादा टेंशन भी होता है कि भाई आपको रिलेशन रखना है नहीं रखना है, तो आप इस एकदम से क्लियर इस चीज़ को बोलें या एकदम से क्लियर इन बातों को आप कहें। इस तरीके से रिलेशन के साथ ना करें कि भाई वादा किसी और से और कर पूरा किसी और के साथ कर रहे हैं, और
मुझसे कह रहे हैं कि भाई आपसे कह रहे होंगे आपके पर्सन की नहीं कोई बात नहीं है, और कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होंगे जिसकी वजह से आपको ऑलवेज टेंशन लगी रहती है। तो ये तो मैं देख रही हूँ। बट अभी नियर फ्यूचर में भाई क्या होने वाला है, न्यू ईयर पर क्या होने वाला है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर क्लियर करूंगी गाइस, कि जो भी कुछ हुआ इस टाइम पर, आपका जो डिप्रेशन टेंशन चल रही, तो उसमें मुझे आप खाली अकेले नहीं दिख रहे हैं कि आप अकेले टेंशन कर रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपने ही अपना रिलेशन जो है वो खोया है, ऐसा महसूस हो रहा है आपको। तो ये अकेले आपने ही नहीं, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं वो मुझे इस टाइम पर दिख रहे हैं कि वो भी टेंशन, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। देखिए ये वाली जो एनर्जी है आप देख रहे हैं कार्ड्स, तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी में जब कोई बंदा आता है या कोई पर्सन आता है, तो वो ऐसा महसूस करता है कि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वो अकेला हो गया है। देखिए आप इस कार्ड्स को ध्यान से, बहुत ज़्यादा ऐसा महसूस हो रहा है इस पर्सन को देखकर कि वो ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी ऐसा नहीं है कि इस इंसान के पास कुछ है नहीं, और या कुछ हो नहीं सकता है, या फिर, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं बहुत अकेलापन सा महसूस हो रहा है। ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा हुआ इनके साथ, या फिर इन्होंने भी सेम इसी चीज़ को, कि भाई बहुत ज़्यादा मतलब ये चाह रहे थे कि बहुत कुछ अच्छा हो जाए, या फिर क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बंदा है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो है इन्वॉल्व हुआ था, या थर्ड पार्टी सिचुएशन का अट्रैक्शन जो था, किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्वमेंट इनकी आई थी, जो कि मैं यहाँ पर अच्छे से इन कार्ड्स में देख रही हूँ, जिसकी वजह से आज जाके ये परेशान है। क्योंकि रिलेशन जो है इनको लग रहा है, इनको वैसा महसूस हो रहा है कि इनका जो रिलेशन है वो इनकी वजह से इन्होंने किसी और को रिस्पॉन्स दिया, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो है ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए, या फिर उनकी बात मानी। क्योंकि हो सकता है कि जो पर्सन है इसमें जो थर्ड पार्टी सिचुएशन आ रही है वो बहुत हद तक मुझे फैमिली का भी दिखाई दे रहा है गाइस। फैमिली में जब बहुत ज़्यादा मतलब इसका दिख रहा है कि फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इनकी इनका मतलब इनकी इंटरफेयर करते हैं, जो ये मैं देख पा रही हूँ इस टाइम पर, कि फैमिली या फ्रेंड्स वगैरह जो है बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, इंटरफेयर करते हैं, जो भी आप समझ लें। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो है ये बंदा महसूस कर रहा है, ये बंदा जो है वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहा है अकेले में बैठ के, और इसको ऐसा महसूस हो रहा है कहीं ना कहीं इसके साथ जो है गलत हुआ है, या इसने थर्ड पार्टी सिचुएशन की बातों में आके आप अपने पर्सन को खोया है, या फिर मतलब उसको लग रहा है कि इसने मतलब मिस्टेक हुई है, इससे गलती हुई है। कहीं ना कहीं ये पूरी सोच में ये डूबा हुआ है, और अब इसको ऐसा महसूस हो रहा है कि जो फैमिली फ्रेंड्स थे, या इसके जो फ्रेंड्स थे या फैमिली थी, वो सब जो है वो देख रहे हैं ना आप, 3 सोर्ड्स कैसे ऊपर लटकी है इस पर्सन के ऊपर। मतलब सब इसको लग रहा है कि चारों तरफ से लोग ना इसकी तरफ अटैक कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से, जब कोई इसका अच्छा नहीं चाहता। तो ऐसा सा इसको फील हो रहा है। और मिस्टेक क्या है, मिस्टेक ये हो गई कि इन्होंने दूसरों की बातों में आके अपने रिश्ते को इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो इनकी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। और अब वो मिस्टेक जो है वो इनको रियलाइज़ हो रही है इस टाइम पर। और ये वाला कार्ड्स आप देखिए, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब दोनों चीज़ों को ये सोच भी रहे हैं कि भाई हम दोनों चीज़ों को बैलेंस में करें। मतलब ये चाहते हैं कि जो रिश्ता इन्होंने खो दिया है, या ये जो रिश्ता इन्होंने इनसे मिस हो गया है, तो अब इनके समझ में आ रहा है कि रिश्ते को किस तरीके से हम बचाएं। बट करंट सिचुएशन क्या हो गई कि 5 ऑफ पेंटिकल्स में भी जैसे आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये इस टाइम पर हो सकता है फिजिकली या फिर फाइनेंशियल थोड़ा सा वीक भी हो गया हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए करना या बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए सोचने से इंसान खुद भी वीक जो है महसूस करने लगता है इस टाइम पर, जो मैं देख रही हूँ। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने बहुत ज़्यादा, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आके इन्होंने बहुत ज़्यादा उनको रिस्पॉन्स दिया या उनके लिए बहुत किया, तो कहीं ना कहीं सबके लिए करते करते ये जो है अपनी अपनी चीज़ों को खो बैठे, और अपना जो है इन्होंने अपनी चीज़ों को रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब वो सारी चीज़ें इनके ऊपर हावी हो रही है, जिससे ये बहुत ज़्यादा टेंशन में दिख रहे हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। बट ये बंदा जो है, जैसे मैंने क्यों आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो नियर फ्यूचर जब ये जो कार्ड आया है कि 2021 में या फिर नए साल में हमारा आपका इनका रिलेशन जो है, आपका और इनका रिलेशन जो है वो कैसा जाएगा, तो
इन कार्ड से साफ पता चल रहा है कि एज ऑफ वेंट्स का मतलब जब इंसान बहुत ज़्यादा सोचता है या बहुत ज़्यादा ऐसी कल्पना करता है या उसे अपनी गिल्ट होती है, उसको लगता है कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा मिस्टेक हुई है हमसे या ऐसा नहीं करना चाहिए था, हर चीज़ को समझना चाहिए दोनों। जैसे ये वाला कार्ड है ना कि दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए था, क्योंकि अब जाके जब ये रिश्ता खो चुके हैं तब जाके इनको ये समझ में आ रहा है कि बैलेंस करना चाहिए था। उस टाइम इनको समझ में नहीं आ रहा था पर्सन को आपके, तो इन्होंने सारी चीज़ों को जो है वो डिस्टर्ब कर दिया, रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया। बट अब जाके इनको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, रिलेशन को तो हमें बचाना चाहिए था या फिर चीज़ों को समझना चाहिए था। ये सारी चीज़ें इनसे गलती हो गई। अब इन गलतियों के लिए ये क्या करना चाह रहे हैं कि अब वो गलती का ये पछतावा करेंगे। तो जो अपकमिंग टाइम आ रहा है जो मैं देख पा रही हूँ, उसमें क्या करेंगे, ये इनकी न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके साथ, जो मैं देख रही हूँ कि ये सोच रहे हैं कि न्यू जो आपके साथ ये न्यू बिगिनिंग करें। या फिर उन्होंने अगर कोई आपको ब्लॉक किया होगा, हो सकता है इन्होंने आपको ब्लॉक किया हो या फिर आपने इनको ब्लॉक किया हो, तो ये ऐसी सिचुएशन जो है आपके सामने डाल सकते हैं कि भाई आपको मनाने वाली या फिर आपको कोई कॉल करने वाली या कोई मैसेज, या फिर हो सकता है कि खुद से सामने से आके ये भी बोल सकते हैं कि सॉरी मेरे से मिस्टेक हो गई है, मुझे अपनी लाइफ में जो है वापस से एंटर करो या मुझे अपनी लाइफ में जो है वापस से बुला लो। क्योंकि ये जो पर्सन है वो आज इस हालत पर पहुंच गया है कि उसे अपना जो पास्ट है वो बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। वो चाहता है कि वो आपसे वापस से रीयूनियन कर ले। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि रीयूनियन ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा चाह रहा है, और रीयूनियन की वजह से ही उसका जो दिमाग है अभी टेंशन में है, उसको कहीं ना कहीं चैन नहीं पड़ रहा है। उसको बस यही लगता रहता है कि हम कैसे रीयूनियन करें, क्या करें, क्योंकि वो आज अपनी मिस्टेक्स मान भी रहा है और समझ भी रहा है कि उससे क्या मिस्टेक हुई है। तो कहीं ना कहीं ये जो रीडिंग है मुझे दिख रहा है इसमें कि आपके पर्सन जो है वो नए साल में हो सकता है कि वो वापस से आ जाए। द हर्मिट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर एक चीज़ और दिख रही है गाइस, मैं आपको बता दूँ कि अगर आपकी मैरिड लाइफ है, नहीं भी है मैरिड लाइफ, कोई भी रिलेशन है आपका, या फिर अगर आपका कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बोल रहे थे कि मैरिड करेंगे आप, तो उसमें मुझे दिख रहा है किसी बड़े का सहयोग मिलेगा आपको, किसी बड़े का हेल्प मिलेगा, किसी का साथ होगा, किसी बड़े का ऐसे, या तो इनके घर से हो फैमिली से या आपके फैमिली से हो कोई ऐसा बड़ा, जो एज भी मैं बता दूँ आपको 50 से अराउंड आप लगा लीजिए, 60 समथिंग, कि जो हेल्प करेंगे आपकी बहुत ज़्यादा। आपकी मैरिज में भी हो सकता है कि मैरिज की भी आपकी हेल्प करें कि भाई वो अगर आपकी मैरिज होनी है तो मैरिज का आपको बताए कि हाँ भाई आप लोग शादी कर लीजिए, या मतलब पूरा सहयोग रहेगा उनका आपको और आपके पर्सन को, जिससे कि आपका जो रिश्ता है जो रिलेशन है वो न्यू ईयर में, नए साल में निखरेगा, अच्छा बनेगा, मधुर बनेगा। रिश्ते में वो जो भी आपकी 2020 में जितनी भी आपने कड़वाहट देखी या 2020 में जितना भी आपने टेंशन देखा, वो सारी टेंशन जो है मुझे लग रहा है कि न्यू ईयर में वो सारी चीज़ें दूर होने वाली है टेंशन। पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ, क्योंकि मैच्योरिटी के साथ जो चीज़ इंसान सोचता है वो एक अलग ही बात होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर मैच्योरिटी दिख रही है कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ इस रिलेशन को समझ रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ जो है चीज़ों को अपना रहे हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं आपका भी, बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं आपका भी और आपकी बातों का भी। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि इन कार्ड के अकॉर्डिंग मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि न्यू ईयर में आपका रिलेशन जो अभी तक इतना ज़्यादा ठीक नहीं था या टेंशन वाला था, टेंशन डिप्रेशन होते, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हद तक उस रिलेशन में एक मिठास दिख रही है, एक रिलेशन में एक अच्छा रिलेशन मुझे आपके पर्सन के साथ आपका दिख रहा है। तो गाइस यही थी आपकी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ कितना रेजोनेट की है कमेंट करके बता दीजिए, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि मुझे लगता रहे कि हाँ आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, मुझे रीडिंग डालनी है। तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे बोलती हूँ कि सब्सक्राइब आते हैं तो मुझे लगता है कि चलो मैं रीडिंग और डालूँ। तो अब सब्सक्राइब मुझे लग रहा है कि आने लगे हैं, तो मुझे रीडिंग डालने में लगता है कि चलो आप लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो आप ही लोगों के लिए मैं रीडिंग डाल रही हूँ। ये रीडिंग जो भी मैं करती हूँ सिर्फ आप ही लोगों के लिए करती हूँ। तो आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे हौसला बढ़ता है मेरा, मुझे लगता है कि चलो मेरी रीडिंग आपको पसंद आई। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।